हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ चिप्स इन डक्टाइल मटेरियल। ओके, हम लोग ने डक्टाइल मटेरियल में ये पढ़ा होगा कि जो डक्टाइल मटेरियल में हमारे चिप्स होते हैं, जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में या उसको कटिंग करते हैं तो हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस चिप मिलता है। ओके, अब ये कॉन्टिन्यूअस चिप कैसे मिलता है, इसके पीछे की मैकेनिक्स कह सकते हैं क्यों क्या है, वो हम लोग आज इस छोटे से वीडियो में समझेंगे। ओके, तो इसका जो हमारा पहला प्रोसेस है, हम लोग इस पूरे फॉर्मेशन को 3 फिगर समझने वाले हैं। हमारा जो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन होने का, यू कैन से फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है चिप की डक्टाइल मटेरियल में। जब हम लोग कटिंग टूल को मशीन के कांटेक्ट में लाते हैं और जैसे उसको कट करना स्टार्ट करते हैं तो मशीन टूल पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जनरेट होता है। ऑब्वियसली जब हम लोग टूल को प्रेस करेंगे तो वर्क पीस पे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ओके, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जनरेट होता है। और जैसे जैसे हम लोग उसको उस टूल को और कट करते जाते हैं तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, काफी इंक्रीज करने लगता है। उससे क्या होता है कि शियर स्ट्रेस जनरेट होने लगते हैं इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस। ओके, जैसे कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि हम लोग ने कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ टूल, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हम लोग ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वर्क पीस में हमारे शियर स्ट्रेस जनरेट होने लगेंगे। अब जो ये शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे ना, वो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी इसमें डिफरेंट होगा। ये मत समझिएगा कि सेम मैग्नीट्यूड के शियर स्ट्रेस जनरेट होते हैं, नहीं, शियर स्ट्रेस भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं। ओके, नाउ अब क्या होता है कि अब जैसे जैसे हम लोग इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं तो शियर स्ट्रेस भी क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है। और ये इंक्रीज ऐसा नहीं करता है कि चारों डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है। मीन्स कि किसी एक डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, किसी में कम हुआ। ओके, इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं है कि मैग्नीट्यूड जो है कि सबके इतने ही बढ़ेंगे, नहीं, किसी में कुछ बढ़ेगा, किसी में कुछ कम बढ़ेगा। ओके, तो इसे मतलब बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोसीड होगा शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू हम लोग की इंक्रीज होने लगेगी। ओके, और जैसे 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 शियर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक समय आएगा जब ये शियर स्ट्रेस मटेरियल के शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, चिप की शियरिंग होने लगेगी, मतलब हमारे चिप बनने लगेंगे। यहाँ तक जो हम लोग ने पहले फिगर में देखा उसमें हम लोग ये समझ में आया कि कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, फिर उसकी वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, और उस शियर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारे चिप्स के लेयर्स बनने लगते हैं। ओके, तो सेकंड फिगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो चिप्स होता है ये काफ़ी, चिप्स नहीं, ये जो टूल सरफेस होता है ये काफ़ी शाइनी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चिप हमारे फ्लो कर सके। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने टूल सिग्नेचर भी पढ़ा था कि एक इफेक्टिव चिप फ्लो के लिए हमें टूल को भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लोप देने पड़ते हैं। ओके, तो सेकंड फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे चिप्स लेयर फॉर्मेशन होने लगे। ओके, नाउ थर्ड एंड लास्ट जो कि अंतिम होता है कि जैसे जैसे अब हम जहाँ अब क्या हुआ, हमें चिप्स फॉर्मेशन होने लगे, चिप्स के लेयर बनने शुरू हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो टूल प्रोसीड करेगा, वो शियर स्ट्रेस क्या होगा, ड्यू टू डक्टाइल मटेरियल वो शियर स्ट्रेस डिक्रीज करने लगेगा और एक समय पे वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो होगा वो चिप क्या होगा, वो चिप का जो लेयर क्या होगा, वो पूरा शियर नहीं हो पाएगा। इसी तरह वो नेक्स्ट प्रोसेस भी वो होगा, उसी तरह थर्ड प्रोसेस में भी वही होगा, फोर्थ प्रोसेस में वही होगा। तो लगातार जो प्रोसेस में जो चिप्स लेयर हैं वो पूरे पूरे शेयर नहीं हो पाते हैं, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस शेयर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ही हमें क्या होता है, क्या मिलता है, एक कॉन्टिन्यूअस चिप मिलता है डक्टाइल मटेरियल में। ओके, तो थर्ड फिगर में हम लोग ने यही सिंपल देखा है कि हम लोगों को क्या मिलता है, एक कॉन्टिन्यूअस चिप मिलता है। ओके ओके, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ चिप इन द डक्टाइल मटेरियल। ओके, अब इसको हम लोग एक लास्ट में समराइज कर ले। ठीक है, पहला क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्यों, हम लोग जो टूल को फीड करते हैं। ओके, उसकी वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि चिप्स के लेयर क्या होते हैं, शेयर करने स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन जब वो प्रोसेस आगे बढ़ता है तो वो जो चिप का जो पहला चिप का लेयर होता है ना, वो पूरा का पूरा शेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल की वजह से हमारा जो शियर स्ट्रेस होता है वो, क्योंकि हम लोग प्रोसेस आगे कर दिए ना, तो वो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा। तो जैसे जीरो शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, वो पूरा का पूरा जो चिप लेयर है वो पूरा शियर नहीं हो पाएगा,
उसी तरह हम लोग का जब प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा तो नेक्स्ट लेयर भी उसी तरह से पूरा सीयर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चिपका रहेगा। और उसी तरह पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूस जब होगा तो एक हमें कॉन्टिन्यूस चिप मिलेगी। ओके, आई होप कि इस वीडियो में ये छोटे से एक मैकेनिज्म कह सकते हैं कि चिप फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझ में आया होगा। ओके, सो इफ यू लाइक देन लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।